बाजार में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर लेकर आया हूँ एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पार्ट। हम बात करते हैं ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम बेसिक कॉन्सेप्ट बात करते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में हम बात करते हैं पॉइंट। शुरुआत करते हैं लाइन से। लाइन की शुरुआत होती है पॉइंट से। पॉइंट हैव नो डायमेंशन, पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर हम दो या दो से अधिक पॉइंट को आपस में मर्ज कर दें, लाइन जनरेट हो जाए। लाइन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, एक लाइन में असंख्य पॉइंट्स समाहित होते हैं। अगर हम दो पॉइंट्स को ले लें, मिला लें, तो ये जो रेखा होती है इसको कहा जाता है रेखाखंड कहा जाता है। रेखाखंड या लाइन ऑफ सेगमेंट। अब बात करते हैं यहाँ से एक पॉइंट है। लाइन से कुछ और क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिल जाते हैं। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से खींचे जाने वाली रेखाओं की संख्या असंख्य होती है। एक पॉइंट से अनंत रेखाएं निकलती हैं। दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीन पॉइंट में अगर तीन पॉइंट की बात करते हैं तो तीन पॉइंट में दो कंडीशन है। एक है अगर दोनों पर तीन पॉइंट कोलिनियर है, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो उससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर तीनों पॉइंट अलग अलग हैं तो वहां से एक भी रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगर यहाँ से खींचेंगे, मान लीजिए एल है, यम है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो यहाँ से अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, असमरेख हैं, तो वहां से एक भी रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से हम खींचेंगे तो ये छूटेगा, यहाँ से अगर हम खींचते हैं तो ये पॉइंट छूट जाएगा। क्लियर? बात करते हैं एंगल की। एंगल में पहला है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है थीटा इज लेस देन 90। अगर कोई भी कोण 90 से छोटा है तो न्यून कोण होगा। सेकंड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण में थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये कोण का मान 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। मतलब क्या है, 100 थीटा इजकल टू 110 या 1130। ये सब जो एंगल होंगे ये सब एंगल कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहलाएंगे। तीसरा आपका है रिज कोण, लीनियर एंगल। रिज कोण का मतलब होता है ये थीटा इजकल टू 180 ये। अगर थीटा की वैल्यू 180, थीटा इजकल टू 180 डिग्री है तो ये कहलाएगा लीनियर एंगल या रिज कोण कहलाएगा। क्योंकि एक रेखा, अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो एक रेखा बन जा रहा है, अर्थात एक रेखा पर 180 अंश का कोण जनरेट होता है। अगला बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण में ये दो कोण है थीटा 1 थीटा 2। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री के नियर अबाउट है तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। संपूरक कोण में अगर दो कोण मान लीजिए, दो कोण है, थीटा 1 है, थीटा 2 है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 180 है तो ये वैल्यू कहलाएंगे संपूरक कोण। निकालना होगा तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा 2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंगल, वृहत कोण। ये थीटा की वैल्यू 180 से इज ग्रेटर देन एंड 360 से
10 है, थीटा की वैल्यू 180 और 360 के बीच में अगर वेरी कर रही है तो वो कोण बृहद कोण कहलाएगा। जैसे थीटा इजकल टू 270, 270 अंश जो होगा ये बृहद कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं आपको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो दो लाइन पर एक दूसरे के समांतर है मान लीजिए, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, यन मान लीजिए, यन पैरेलल टू यन, ये मान लीजिए कोण एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। यहाँ से बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो यहाँ से एक के सामने का कोण 1 और 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कोण 1 बराबर से कोण 4 के होगा, और कोण 2 बराबर कोण 3 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। यहाँ से डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल में होंगे। एक के सामने का एंगल 4 बराबर होगा, 3 के सामने का कोण 2 बराबर होगा, 5 के सामने 8 बराबर होगा, 6 के सामने 7। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक दूसरे के बराबर होंगे। तो नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण की बात करेंगे, दो लाइन एम एंड एन पैरेलल है, तो यहाँ से एंगल 2 इजकल टू एंगल 5, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6, एंड एंगल 1 इजकल टू एंगल 5, एंड एंगल 3 इजकल टू एंगल 7, एंगल 4 इजकल टू एंगल 8। मतलब ये एक बाहर का एंगल होगा तो एक अंदर एक एक्सटीरियर एंगल होगा तो दूसरा इंटीरियर एंगल होगा। तिर्यक दो रेखाएं दूसरे को दो रेखाएं पैरेलल हैं, उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के एक एक्सटीरियर एंगल और दूसरा इंटीरियर एंगल, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर किस नियम से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण के नियम से। अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे, एकांतर कोण की बात करेंगे तो दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तिर्यक एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा यल डिवाइड कर रही है, तो इसमें से दो अल्टरनेट एंगल में दो पोजीशन बनती है। एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल में होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। समांतर रेखाओं के अंदर एंगल तिर्यक रेखा के एक इस साइड का एंगल होगा तो दूसरा अपोजिट साइड का एंगल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तिर्यक रेखा के अंदर ही आप रहेंगे, 4 बराबर 5 के होगा और 3 बराबर 6 के होगा। और इसमें से एक आएगा एंगल 2 जो होगा एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। यहाँ से अगर बात करते हैं, चूंकि देखिए अंदर ये समांतर रेखा के अंदर है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल कहा जाता है, इंटीरियर एंगल। और ये समांतर रेखाओं के बाहर है, बहिष कोण में है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं, चूंकि अल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो आइए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल में होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, एंड 4 इक्वल टू 5। ये दोनों कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल में होंगे। और ये एंगल 2 इक्वल टू 7 एंड एंगल 1 इक्वल टू 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल में होंगे। बात करते हैं, अगला है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण की बात करते हैं तो आसन्न कोण के अकॉर्डिंग जो होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 समांतर रेखाओं के अंदर ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के
जो कोणों का योगफल होगा वो 180 के इक्वल में होगा। यहाँ से अगर एंगल 3 प्लस एंगल 5 का योग जो होगा 180 अंश के इक्वल में होगा। ये होंगे एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। यहाँ से अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद जितने भी एंगल हैं, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है। एंगल की बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में अभी तक आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल बहुत प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन ट्राइंगल मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। एक एंगल बेस्ड ट्राइंगल है, सेकंड है साइड बेस्ड ट्राइंगल। एंगल बेस्ड ट्राइंगल का मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुज, और सेकंड है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। हम बात करते हैं इंडिविजुअली, दोनों को देखेंगे। एंगल बेस्ड ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें से पहला आपका आएगा, पहला एंगल बेस्ड ट्राइंगल में मिलेगा एक्यूट ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए, मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3। θ1 θ2 θ3 तीनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ऐसा ट्राइंगल या ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सेकंड आपका है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज। ए है, बी है, सी है। ऐसा ट्राइंगल ये θ1 θ2 मान लीजिए, θ3। आप अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें θ1 एंड θ2 लेस देन 90 बट θ3 इज ग्रेटर देन 90 एंगल अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण न्यून कोण हो और एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब हमारी चर्चा पहले हो चुकी है। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा हो। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। इंपॉर्टेंट है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो तो वह कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें से जो कुछ इसके भुजाओं के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, जैसे ये भुजा हो गया 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। और एक आपका एक अगर कोणों के आधार पर देखेंगे तो भुजाएं चेंज होती रहती हैं। लंब, एक लंब हो जाएगा, एक आधार इसकी बात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम को दो चीजें इसमें मर्ज कर दिया, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान हैं हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और समकोण हो मतलब एक कोण 90 अंश के बराबर हो, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर पुट अप होते हैं। नेक्स्ट है साइड बेस्ड ट्राइंगल भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करेंगे तो पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से स्पष्ट है, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं समान हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बराबर मान लीजिए ए कोई भुजा। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। इसके पहले चर्चा हुई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हुई थी। ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो। वहां केसेस थे दो भुजाएं बराबर होना चाहिए था, एंगल 90 अंश का होना चाहिए था। तो यहाँ दो भुजाएं अगर बराबर हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो
त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में की बात करेंगे तो पहला आपका है प्रॉपर्टी है कोई त्रिभुज हो ए बी सी, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सेकेंड आपका है ट्राइंगल त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों का योगफल थीटा, मान लीजिए थीटा थीटा है, ये एंगल इन दोनों के योगफल के बराबर होगा 2 थीटा। जिसे बहिष्कोण प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। बहिष्कोण प्रमेय त्रिभुज के त्रिभुज के दो कोणों का योगफल उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय के रिगार्डिंग होता है। थर्ड है, अगर हम कोई थर्ड प्रॉपर्टीज है, कोई त्रिभुज है, अगर मान लीजिए हम इसको बढ़ा दें, इस एंगल को यहाँ से बढ़ा दें, इसको यहाँ से बढ़ा दें, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये एंगल मान लीजिए x है, ये मान लीजिए ये y है, मान लीजिए y है, मान लीजिए बहिष्कोण प्रमेय के अकॉर्डिंग ही होता है x प्लस वाई प्लस जेड 360। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। पहला त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा बहिष्कोण प्रमेय के अकॉर्डिंग त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल उसके सुदूर अंतःकोणों के सुदूर कोण के बराबर होता है। जैसे ये थीटा थीटा है, उसके 2 थीटा। तीसरा अगर हम इसको सभी एंगल को बढ़ा दें तो ये जो x है, y है, z है, इन तीनों का योगफल 360 अंश के बराबर है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रमेय है। यहाँ से मिलेगा अगर यदि त्रिभुज में AB इजकल टू AC, तो ये इंप्लाइज करेगा एंगल B इजकल टू एंगल C। इंपॉर्टेंट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, पुटअप होता है यहाँ से। अगर एंगल कोण बराबर दिया है तो एंगल बराबर होंगे, या एंगल बराबर दिया है तो भुजाएं बराबर।